अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है उसके अंदर जो चार चीज़ें लगी होती हैं उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात वो ये कि आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा प्रोसेसर में, वो ये कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और उसके साथ एक नंबर आता है जैसे कि 665, 855 या 865 या इस तरह का कोई नंबर आता है इसके साथ। दूसरी चीज़ वो ये कि डुअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर में किस लिए यूज़ होते हैं। और तीसरी चीज़ वो ये कि दोस्तों, प्रोसेसर में एक और चीज़ यूज़ होती है, वो ये कि आपने देखा होगा कि इस तरह लिखा होता है कॉर्टेक्स 853, कॉर्टेक्स 873, ये क्या होता है प्रोसेसर में। और चौथी चीज़ वो ये कि प्रोसेसर में आपने ये चीज़ अक्सर नोट की होगी कि उसमें लिखा होता है कि ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर का है, ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर का है या ये प्रोसेसर 14 नैनोमीटर का है। दोस्तों, ये चार चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी। दोस्तों, जब आप किसी मोबाइल के स्पेक्स पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको अक्सरियत से देखने को मिलेंगी, जिनको अक्सर हम पढ़ने के दौरान छोड़ देते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले से पता नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज के बाद आप इनको ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ इसका बढ़ने से हमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और उसके साथ एक नंबर आता है 665, 855, 865, इस तरह का कोई भी नंबर इसके साथ आता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालकॉम। दोस्तों, क्वालकॉम ओनर का नाम है और साथ में एक वर्ड आता है स्नैपड्रैगन। दोस्तों, स्नैपड्रैगन एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। दोस्तों, जब प्रोसेसर अपग्रेड होता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको एक न्यूमेरिक नंबर दे दिया जाता है। जिस तरह 665, 855 और 865 इस तरह के आपने वर्ड सुने होंगे। दोस्तों, ये नंबर मॉडल्स हैं। दोस्तों, जब प्रोसेसर अपग्रेड होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है, जिस तरह 665, 855, 865। दोस्तों, अब तक का जो लेटेस्ट मॉडल जा रहा है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का, वो 865 है। दोस्तों, ये स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो अक्सर आपको एक फ्लैगशिप डिवाइस, प्रीमियम डिवाइस में देखने को मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद बारी आती है डुअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। दोस्तों, ये चीज़ें प्रोसेसर में क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, हर प्रोसेसर में डिफरेंट कोर्स लगे होते हैं। अगर उस प्रोसेसर में 2 कोर्स लगे हैं तो वो डुअल कोर, अगर उस प्रोसेसर में 4 कोर लगे हैं तो वो क्वाड कोर, अगर उस प्रोसेसर में 8 कोर लगे हैं तो वो ऑक्टा कोर। दोस्तों, प्रोसेसर में कोर इसलिए यूज़ होते हैं कि इनका काम होता है टास्क को परफॉर्म करना। दोस्तों, एक कोर मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। जिस तरह दोस्तों, अगर डुअल कोर है तो दोस्तों वो प्रोसेसर 2 टास्क एट अ टाइम प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। दोस्तों, उसके बाद बारी आती है कोर्टेक्स A53, A57। दोस्तों, ये क्या चीज़ होती है। दोस्तों, जब प्रोसेसर डेवलप किया जाता है उसका एक आर्किटेक्चर क्रिएट किया जाता है, जिस तरह कोर्टेक्स A53, कोर्टेक्स A73 जो आपको अक्सर प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बनाया जाता है कि ये प्रोसेसर इस तरह काम करेगा, इस तरह काम करेगा, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये प्रोसेसर अगर इस तरह काम करेगा तो उसका नाम ये है कोर्टेक्स A53, A73। तो दोस्तों, आपने कोर्टेक्स A53 और A73 को गूगल पर सर्च करना है कि ये काम किस तरह करते हैं, तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है नैनोमीटर। दोस्तों, जब एक प्रोसेसर बनाया जाता है उसको अपग्रेड किया जाता है। दोस्तों, जो उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनका साइज कम कर दिया जाता है ताकि उस प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ सकें। दोस्तों, जितना भी साइज ट्रांजिस्टर का कम होता जाएगा उस प्रोसेसर के अंदर उतनी सलाहियत होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसमें डाल सके ताकि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ सके, परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और जो हीटअप है वो कम कर सके और वोल्टेज कम ले सके और उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती जाती है। दोस्तों, जिस तरह आपका प्रोसेसर 7 नैनोमीटर का है तो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो 7 नैनोमीटर के हैं। दोस्तों, ये साइज जितना कम होता जाएगा उस तरह आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा कूल रहेगा, जिसकी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट थे जो अक्सर लोग स्किप कर जाते थे ड्यूरिंग स्पेसिफिकेशन पढ़ने के दौरान, तो आज के बाद आप इसको स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपने एक मोबाइल की स्पेसिफिकेशन पढ़नी है जिससे आपको और भी गहराई से समझ आ जाएगा। जिस चीज़ की समझ ना आए उसको गूगल पर सर्च करें ताकि आपको जब भी नेक्स्ट आप उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो।
दोस्तों आपने सैमसंग S20 अल्ट्रा की स्पेसिफिकेशन पढ़नी है, उसमें आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।